जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त मैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर मैं यहाँ मौजूद हूँ और बहुत बड़ा मैच आज पड़ने वाला है यहाँ पे। इसका आपको पता है, शहबाज शरीफ साहब हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले शाहिद कुरैशी साहब हैं, तो वो वहाँ पे। लेकिन इससे पहले जो है आपने सुना होगा पीटीआई ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, तो इस पर भी ज़रा बात करते हैं कि इस्तीफ़े जो देने हैं उन्होंने पहले देने हैं इसके इलेक्शन से पहले शाहिद कुरैशी साहब के, या इलेक्शन को आगे करने के बाद देने हैं। बाज़ लोग कहते हैं जनाब तो पहले नहीं देंगे, देखेंगे कि अगर मुमकिन है 3-4 लोगों का ज़मीर दोबारा जो है वो जाग जाए पीटीआई के हक़ में। इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, तो शायद वो शाहिद कुरैशी साहब हैं, उनका कोई दौर लग जाए, वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। लेकिन इनके अंदर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जनाब ये कभी भी शायद बर्दाश्त ना करें, पार्टी के अंदर बहुत सारे उनके टॉप की लीडरशिप जो है कि शाहिद कुरैशी साहब जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। सो अगेन आपको पता है इस वक्त अगेन आज जितनी भी गॉसिप्स होती हैं वो चल जाती होती हैं। सो जो मेन चीज़ है इस वक्त यहाँ पे, जो मेरा ख्याल थोड़ी सी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ भी लोग बाज़ कह रहे हैं कि जनाब, और थोड़ा सस्पेंस भी है इसमें, थ्रिल भी है, और यहाँ पे कन्फ्रंटेशन आपने देख लिया कि वो भी है। और पीटीआई जो है आज बड़े वो हौसले के साथ और बड़े हिम्मत के साथ हमें नज़र आई है। वो बड़े डाउन थे, डिप्रेस थे 2-3 दिन से, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को उनको अचानक वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जाना पड़ा रात के 12 बजे। खुद भी नहीं सोच पा रहे थे कि शायद कि अगले 1-2 घंटों में वो आके वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। जिस तरह का हमने देखा कि हफ्ते वाले दिन यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे वो हुआ है, एक शोर शराबा हुआ है, पूरा एक उस पर कह सकते हैं डे ऑफ सस्पेंस एंड यहाँ पे थ्रिल था। जिस दिन ये तरीके में एतमाद पे वोटिंग होनी थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, उनकी टीम भी नहीं सोच रही थी कि आज की रात उनको शायद जाना पड़ सकता है। वो तो खैर सारी चीज़ें डिटेल्स अब सामने आ रही हैं। सो वो 2 दिन जो थे बहुत बड़े वो थे, डिप्रेस थे। उसमें सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें, स्टोरीज़ कि क्या हुआ आखिरी लम्हों में, कैसे हुआ, कुछ लोग मिलने आए, हेलीकॉप्टर आया, कोई अनप्लेजेंट से वाक़यात हुए, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स पे चलती रही हैं, आपने सुनी होगी। सो पीटीआई का वर्कर है या क्राउड जो है वो डिप्रेस था, वो डाउन था, और उनके हुकूमत के वज़ीर जो हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे थे, वो अगेन वो गायब हो गए। लेकिन जो कल रात यहाँ पे क्राउड बाहर निकला है इसके लिए, इमरान खान साहब की उसके लिए सपोर्ट के लिए, उससे एक लगता है कि पीटीआई में नई जान पड़ गई है, नया उनमें थोड़ा बलबला आया है, जोश आया है। और आज हम देख रहे थे उनके वज़ीरों के चेहरे, उनकी बात काले, उन्होंने ग्लासेस पहन के, उन्होंने आँख लगाई हुई टीवी कैमरों से बात कर रहे थे, बड़े हौसले और बड़े उसके साथ यकीन के साथ उन्हें लगाया कि नहीं कि जनाब हम कुछ कर सकते हैं, बड़ा बहुत कुछ जो है ना वो किया जा सकता है। सो सबसे बड़ा जो फैसला वो करने वाले हैं, जो उन्होंने कहा है, मैंने हमाद अज़हर साहब को भी सुना है, मैंने उसके फवाद चौधरी साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा हम तो इस्तीफ़े दे रहे हैं। अगरचे इस पर पार्टी के अंदर बहुत सारी एक डिवीजन मौजूद है पीटीआई के अंदर कि हमें इस्तीफ़े देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, क्योंकि सीनियर एलिमेंट ये समझते हैं कि साल 6 महीने की बात है, हमें अपोजिशन यहाँ पे करनी चाहिए, हमारे पास अच्छा खासा नंबर है, हमारे पास गवर्नेंस का तजर्बा है, अभी हम हुकूमत देख के आ रहे हैं, बहुत सारे मुआशी मसाइल हैं। शहबाज शरीफ साहब या उनके पार्टी अलाई से ये नहीं हो सकेगा, मुश्किल हो जाएगा कि इतनी जिस तरीके की इकॉनमी को छोड़कर जा रहे हैं पीटीआई वाले। वो ठीक है, वो इस वक्त सियासी शहीद तो बन गए हैं, उन्होंने यहाँ पे नेशनलिज्म का नारा मारा, खुददारी का। आपको तो बड़ा आसान होता है किसी भी बंदे को, मुझे आपको किसी को मुल्क को अपनी धरती की मोहब्बत के नाम पर आप खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी गवर्नेंस से रिलेटेड इशूज़ थे पीटीआई के, वो बड़ी खुशकिस्मत रही है। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि पीटीआई के साथ बहुत बड़ी फेवर कीजिए, इनको ज़रा अपने 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। और मैं नहीं समझता 5 साल बाद इनको अवामी तौर पर इतनी सपोर्ट मिलती। उन्होंने बिल्कुल जो अपना नैरेटिव जो है ना, ये दाद देनी पड़ेगी इमरान खान साहब को कि उन्होंने नैरेटिव पुअर गवर्नेंस से, करप्शन से, बुजदार साहब से, मनीका से, इनसे गुज्जर से और बाकी लोगों से जो पार्टी में थे, जो स्कैंडल्स आ रहे थे, 3-4 लोग पूरा पंजाब चला रहे थे, उन्होंने उससे हटा के उन्होंने अमेरिका वर्सेस पाकिस्तान कर दिया और विद इन ओवरनाइट ये सारी चीज़ें हो गई। ये दाद उनको भी बनती है पीटीवी। उसके बाद हमने देखा पीटीआई का सोशल मीडिया का विंग जो है, अब नैरेटिव बनाना बड़ा आसान हो गया, फेक चीज़ें चलाना, फेक बयानात करना, फेक तस्वीरें करना। सो वो स्ट्रेटजी उनकी बड़ी कामयाब रही है। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि नहीं, फौरी तौर पर इमरान खान साहब उनकी पार्टी को ये समझ आ चुका है कि अगर हम अभी इलेक्शन में जाते हैं तो जैसे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने इसको अमेरिका वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई बनाकर हमने आके इलेक्शन जीत लेना, ये उनको सूट करता है। वो कहते नहीं, दूसरी साइड पे ये जो है इसकी ये जो है आप कह सकते हैं हुकूमत, जो नई हुकूमत आ रही है, वो कहते नहीं, हालांकि पहले कहते थे फ़ौरन इलेक्शन करवाएं, अब वो कहते नहीं, ये आगे जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया है इमरान खान ने, ज़रूरी है कि इस नैरेटिव को टाइम गुजरने दें, वक्त के साथ साथ थोड़ा सा ये आके एक उसमें आके पीछे चलता जाएगा। और प्लस हम शायद कोशिश करें इकॉनमी को बेहतर करें, कोई हालात बेहतर करें, कोई गवर्नेंस बेहतर कर सकें, तो वो चीज़ें। सो उनकी कोशिश ये है कि फौरी इलेक्शन हो पीटीआई की, लेकिन हुकूमत की कोशिश अब होगी, मेरा ख्याल है कि वो पूरा
1.5 साल जो बच गया ना वो पूरा करें। एक तो ये है, लेकिन PTI के पास बहुत सारा एक फायर पावर है कि वो आगे शहबाज शरीफ साहब पे वो अच्छा खासा अटैक लॉन्च कर सकते हैं। उनके पास है कि उन पे केसेस हैं, आज वो ज़मानत पे हैं, आज से डेट भी एक्सटेंड की गई है। सो वो बहुत सारा ब्रूद है उनके पास जो आगे शहबाज शरीफ साहब पे यूज़ करेंगे। देखें इस मुल्क का कैसा वज़ीर आज़म है जिस पे नैब के केसेस हैं, नैब के मुलजिम रहे हैं, जेल में रहे हैं, अभी भी ज़मानत पे हैं। फिर उनके बेटे का कहा जा रहा है, उसका हमजा का, कि वो बनने वाला है वहाँ पे वज़ीर आला, उन पे भी केसेस है। सो पाकिस्तानी तारीख में नया काम होने वाला है कि बाप पे भी केसेस हैं, वो भी ज़मानत पे हैं, बेटे पे भी केसेस हैं, वो भी ज़मानत में, दोनों जेल में रहे हैं और दोनों जो यहाँ पर अब एक यहाँ मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, दूसरा जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। सो ये बड़ा नैरेटिव है जो मेरा ख्याल है PTI के पास है, और नवाज़ लीग को इसको डिफेंड करना जो है बड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। एक ये दूसरा ये है, यहाँ पे ये खबरें भी आ रही हैं कि आबान सदर में शाम को अगर ये होती है, सरमनी होती है एक उसके हलफ के लिए, शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो क्या आरिफ अलवी उनसे हलफ ले लें, आके लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि आरिफ अलवी साहब कह देंगे जी आप इस ज़मानत पे हैं, आप आर्टिकल फलां फलूं पे आके पूरे नहीं उतरते, लिहाजा मैं एज अ प्रेसिडेंट आपसे हलफ नहीं लेता। ये बातें भी हो रही हैं जहाँ पे सर्कल्स में, इनकार कर देंगे, फिर अदालत में जाएंगे, कोर्ट कचहरी होगी, उस वक्त तक वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे, हलफ नहीं ले सकेंगे। सो ये भी एक इनके जहन में है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किया जाए थोड़ा सा, और शहबाज शरीफ साहब को जितना डिले किया जा सकता है वो किया जाए, आरिफ अलवी साहब को इस हवाले से उनको यूज़ किया जा सकता है। ये चीज़ें आ रही हैं। फिर प्लस एक और चीज़ बड़ी अहम है, वो है डिवीज़न ऑफ ये मिनिस्ट्रीज़ जो है, किसको क्या मिलेगा, ये बड़ा अहम है कि कौन कौन सी ये वजारत जो है ना किस किस पार्टी के पास जाएगी। सबसे बड़ी जो नाम लिया जा रहा है उस शहबाज शरीफ के बाद वो ये है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा। वो आके बिलावल भुट्टो के बारे में कहा जा रहा है कि शायद बिलावल जो है ना वो फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट के लिए वो ज़्यादा शायद उन्हें दी जाए, क्योंकि उनका एक उनका आप कह सकते हैं बैकग्राउंड इन ए सेंस के अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छे तरीके से उन्हें पार्लियामेंट को कवर किया है। दुनिया के कुछ ममालिक हैं जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वजह से शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते होंगे, सो वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। और मेरा ख्याल बिलावल के लिए बड़ा अच्छा मौका होगा खुद को ग्रूम करने का, सीखने का, रन करने का। बाज़ लोग कहेंगे यंग है, लेकिन यंग मेरा ख्याल उससे पहले आपको याद होगा हिना रब्बानी खान साहिबा थी, पीपल्स पार्टी दौर में वो फॉरेन मिनिस्टर थी, एंड शी परफॉर्म वेरी वेल। उन्होंने बड़ा अच्छा किया था और उनको लोग आज तक कहते हैं कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर। सो बिलावल के लिए बड़ा अच्छा चांस है। फिर उनका मिफ्ता इस्माइल साहब का शायद नाम लिया जा रहा है कि उनको एडवाइज़र के तौर पर फिनांस पे लाया जाए। और भी बहुत सारी यहाँ सीटों की मेरा ख्याल अभी तकसीम होगी, बैठ कर करेंगे। स्पीकर की बहुत बड़ी अहम सीट होगी, उसके लिए कहा जा रहा है खुर्शीद शाह साहब हैं, शायद वो आ रहे हैं। बहरहाल ये तो मेरा ख्याल शाम तक अगर ऐवान सदर में होती है वहाँ पे इसकी हलफ आके वहाँ पे ओथ टेकिंग होती है तो उस वक्त पता चलेगा कौन कौन से वज़ीर हैं। कार्ड्स अभी से सहाफ़ियों को भेजे जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो सहाफ़ियों से रब्ते करके उनको कार्ड्स और इन्विटेशन जो है ना वो भेज रही हैं कि वो शाम को तकरीब यहाँ पे हलफ होना है तो आप लोग जो है ना वहाँ पर तशरीफ़ लेकर हैं। और दूसरा मैं उनको सुन रहा था कि शाहमूद ये कुरैशी साहब के हवाले से शायद खकान अब्बासी साहब से पूछा गया कि जनाब आप बताएं कि अगर वो आकर रिज़ाइन करते हैं तो आप क्या करें। उन्होंने जी बिल्कुल भले कर दें, हम आप उसके बाद इलेक्शन जो है ना अपनी मर्ज़ी से कराएंगे। बड़ा रंग आज यहाँ पे लगने वाला है। और जो मेन चीज़ सबसे बड़ी होने वाली है कि इमरान खान साहब जो है वो खुद आए हैं पार्लियामेंट में। लगता है ये कि शायद वो तकरीर करें कोई बड़ी लंबी, जिसका उन्हें कहा जा रहा था कि आप हाउस में लीड करें, तकरीर करें, क्योंकि अगर वो ना आते शाहमूद कुरैशी को वोट डालने के लिए तो कोई इस प्रोसेस को सीरियस नहीं लेता। अब देखते हैं बहरहाल कि इमरान खान साहब भी खुद पार्लियामेंट आए हुए हैं, शाहमूद कुरैशी साहब भी हैं, मैच भी लगा हुआ है, पूरी दुनिया की पूरे मुल्क की आंखें भी हैं। और सबसे बढ़कर जैसे मैंने कहा PTI 2 दिनों के बाद खुद को फील कर रही है कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम आगे दोबारा टफ टाइम दें। लोग करप्शन को, बैड गवर्नेंस को, बुज़दार साहब एंड कंपनी, फेडरल हुकूमत के स्कैंडल, ये ओवरनाइट लोग जो है ना वो भूल जाते होते हैं। हमारे यहाँ वो मेमोरी लैप्सेस हैं। और मैं एज ए रिपोर्टर ये बात कह सकता हूँ कि लोगों को ज़्यादा देर तक ये चीज़ें याद नहीं रहती। जैसे शहबाज शरीफ साहब पे, हमजा पे और दीगर पे लोगों को स्कैंडल नहीं याद रहे, आज वो दोबारा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा ख्याल इमरान खान साहब के 3.5 साल जो थे लोग इस वक्त भूल चुके हैं। लोगों के लिए एक ही चीज़ इस वक्त अहम है, रोटी टुक और पानी है नहीं। डीजल हमने वहाँ पे जाके भी चाइना से मांग कर रहे हैं कि डीजल दें, हमारे पास डीजल नहीं है, उस पर दें, ये उस पर लोन पे दें, क्रेडिट पे दें। लेकिन तो आपको पता है कि एक इसे नरेटिव बिल्ड करना और मुल्क और कौम को किसी उस पर लेकर जाना, उसके लिए बाज़ लोग इसको गैरत का समझते हैं, बाज़ का ज़्यादा लोग समझते हैं। बहरहाल देखते हैं कि आज के दिन में से क्या यहाँ से निकलता है और शाम तक क्या ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं। सबसे बड़ी ये है कि हाउस इलेक्शन उन्होंने करवाना है और प्लस आरिफ अलवी साहब जो हैं क्या वो शहबाज शरीफ से हलफ लेंगे, ये मेरा ख्याल बिग क्वेश्चन है। और इसके लिए कोई उस सरप्राइज़ के लिए या सेट बैक के लिए ना मेरा ख्याल नवाज़ लीग को तैयार होना चाहिए। क्या उनके पास प्लान B क्या है? वो दोबारा कोर्ट में जाएंगे कि आरिफ अलवी साहब को आप कहें कि शहबाज शरीफ से हलफ ले, या आरिफ अलवी साहब जो है ना वो उनसे हलफ ले लेंगे कि ठीक है जी हाउस ने इलेक्ट किया है और आपसे मैं हलफ लेता हूँ। बड़ा शाम तक इंतज़ार करते हैं, कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है कि बड़ा होने वाला है। उसके बाद देखते हैं, इंतज़ार करते हैं।